नमस्कार सभी को। एमआरएस में नॉन टीचिंग की वेटिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कोटिशा बधाई। आप लोग अपना रोल नंबर इसमें देख सकते हैं। मुझे तो पहले लगा था कि शायद ये वेटिंग लिस्ट सभी को मिल गई होगी, लेकिन जब मैंने आज अभी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने टीए रूल्स जो आपको आप ट्रेनिंग में या कहीं ओडी आप चाहते हो ट्रैवल करते हो तो उस पर कितना क्या जो भी पैसा रियम्बर्स होता है उसके क्या रेट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड अभी एक वीडियो बनाया था। तो उसमें एक दो लोगों के कमेंट आए कि सर नॉन टीचिंग से रिलेटेड वेटिंग कब आएगी। तो जिससे मुझे समझ में आया कि शायद अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको नहीं जानकारी है कि नॉन टीचिंग की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हैं, मैं इसमें दिखा दूंगा रोल नंबर, आप पॉज करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9451940747। ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा अभी कि आपको भेज दूंगा ये। इसके बाद मुझे एक जानकारी और देनी है। आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम हो चुकी है, उसको फॉर्मुलेट किया जा चुका है। चूँकि बड़ी एक पॉलिसी है, मैंने आज उसको रीड किया था, तो उसके लिए मैं उसको कुछ पार्ट्स में उसका वीडियोस बनाऊंगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिसी को एक वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा तो आप लोग भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं अभी एक शाम को वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोटी मोटी बातें जो भी हैं, एक जो जनरल सी चीज़ें होती हैं कि कितने साल में ट्रांसफ़र होगा, कितना टेन्योर स्टे का रखा है, स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कैसे होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा। फिर आपके हार्ड स्टेशन का है, वो सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि हार्ड स्टेशन का भी उसमें दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मतलब छोटे छोटे क्लॉज दिए हैं कि किसी भी कंडीशन में कैसे, मतलब बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया है हर एक चीज़ को। तो अगर मैं ऐसे उसको डिस्क्राइब करने पर आऊँ तो वीडियो लंबा होगा, 1-2 घंटे का होगा, और हो सकता है चीज़ें आपकी क्लैश करें। तो मैंने ये सोचा है कि पहले मोटी मोटी जो चीज़ें मेन बातें हैं जो हर जगह लागू हो जाएंगी, हर कैंडिडेट पे लागू होंगी, उसको डिस्क्राइब कर देंगे उसमें। तो वेट करिए शाम का, मैं उसमें अभी हाईलाइट पॉइंट वो कर रहा हूँ जो मुझे बताने होंगे अभी, तो वो हाईलाइट करके मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद फिर आपके जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आगे के वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा, तो मैं पूरी पॉलिसी डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, ये नॉन टीचिंग से रिलेटेड एक वेटिंग लिस्ट आई है जिसमें है नेक्स्ट नोटिफाइड फॉर फिलिंग अप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू ESG 2023। As per the laid down procedure, candidates were shortlisted and offered appointment cum posting orders. Against the non-joined absent cases, it is approved to prepare a panel of candidates for consideration to post waitlist as per the category of not joined absent candidates subject to maximum of 10%. As per the notification of ESG 2023 dated 28/6/2023 से 18/7/2023. These candidates are called in the ratio of 1:1.5 ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वही सेम बातें हैं जो अभी वेट लिस्ट आई थी उसी के अकॉर्डिंग। बाकी जो इसमें बातें हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, जिन्होंने वेटिंग लिस्ट देखी होगी वो आप पढ़ लीजिएगा। और मेन है ये चीज़ देख लीजिए, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट 9:30 AM एज पर द शेड्यूल एट द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA कैंपस IP स्टेट रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO वायरल लाइन। मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, ये वेन्यू दिया है, बाकी डेट आपकी नीचे दी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये है अकाउंटेंट को जाना है 20 तारीख को, 20 जनवरी को किसको जाना है, अकाउंटेंट को। तो ये आपके रोल नंबर हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसमें से आपका रोल नंबर है तो बहुत बहुत बधाई आपको।
फिर हॉस्टल वार्डन फ़ीमेल को 20 को ही जाना है, 20 जनवरी को। तो ये कुछ रोल नंबर हैं हॉस्टल वार्डन फ़ीमेल के, आप लोग देख लीजिएगा। फिर हैं सॉरी हॉस्टल वार्डन फ़ीमेल 20 को, अच्छा जो लोग जाएंगे। फिर हॉस्टल वार्डन फ़ीमेल जो 21 को जाएंगी, उनके ये रोल नंबर हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर 21 को ही हॉस्टल वार्डन मेल, इतने ये हैं, इनको बुलाया जा रहा है। फिर नीचे जो हॉस्टल वार्डन मेल हैं वो 22 को बुलाया जा रहे हैं। फिर लैब अटेंडेंट को 22 को बुलाया गया है, ये हैं रोल नंबर लैब अटेंडेंट के। फिर कुछ लैब अटेंडेंट हैं जिनको 23 को बुलाया जा रहा है। जेएसए हैं, उनको भी 23 को बुलाया जा रहा है, ये रोल नंबर हैं जेएसए के। कुछ जेएसए हैं जिनको 24 को बुलाया जा रहा है। और फिर इसके बाद है नोट रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी पोस्ट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, आप लोग देख लीजिए। जिसको भी चाहिए हो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा उसको। और अभी बहुत सारे वीडियोस मुझे बनाने हैं, जो कल 67 पेज का अभी 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है इमारत ने जो जारी किया, जिसमें बहुत सारी बातें करी, एडमिशन गाइडलाइन के बारे में बात करी उन्होंने, आपके मेडिकल की बात करी, मेडिकल को भी समझाना है कि कैसे उसको क्लेम करना है मेडिकल रियम्बर्समेंट के लिए। और उसमें ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की जीआईएस की बात करी गई है, तमाम चीज़ें उसमें हैं। तो उनको देखेंगे धीरे धीरे करके, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और बने रहिए चैनल के साथ माइन्यूटली चीज़ों को समझने के लिए। और अगर लगता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं एक शुद्ध सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। और मेरी जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जितना भी मैं बताता हूं, वो मैं गवर्नमेंट ऑर्डर्स रूलिंग देख के ही बताता हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं कहीं ना कहीं से उसको देखकर डिपार्टमेंटल जो रूल्स होते हैं या डीओपीटी के जो रूल्स होते हैं या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के रूल्स होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं समझाऊँगा वो सारी चीज़ें, तो शाम तक आप वेट करिए। अभी मैं उसमें मैंने पढ़ ली है पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी, बस उसमें हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स को, और मैं शाम तक अपलोड कर दूँगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।